हाँ जी, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करूँगी कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग आ रहा है और भाई की शादी वाला व्लॉग भी मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी बीच बीच में, जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और भाई की शादी की जो वीडियो है वो है कंप्यूटर में पड़ी हुई, तो वहाँ से अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि पतिदेव जी भी घर पे नहीं है, वो भी ड्यूटी बाहर ही रहते हैं और हफ्ते में एक आध बारी आना जाना रहता है। तो उस करके मतलब जैसे टाइम मिलेगा वैसे डालूंगी। तो अभी है सुबह का टाइम और डेट आपको बता दूं, आज है 30 दिसंबर 2023 और आने वाली साल की आप सभी को शुभकामनाएं। आप सब के लिए नया साल खुशियों भरा हो, मस्ती से भरा हो। जैसा 2023 बीता वैसा ना बीते, क्योंकि 2023 ने बहुत कुछ सिखाया है। तो ठीक है, बाकी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने माथे में बिंदी नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि हमारे फैमिली में ही ताई सास की डेथ हुई है, तो उस करके मतलब पिछले कल उनकी डेथ हुई है। तो अभी जब तक धर्म शांति नहीं होगी तब तक हमारे बिंदी नहीं लगाते हैं। और खाने पीने भी में भी हमारे बहुत फ्रेज रखते हैं, जैसे तेल नहीं खाते हैं और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। सरसों का तेल नहीं डालते हैं हमारे, बिंदी नहीं लगाते हैं और खाना भी बहुत सिंपल बनाते हैं। उसमें भी जैसे लहसुन प्याज हींग वगैरह नहीं डालते हैं, वो तो शायद आप सभी जानते भी होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो छोटा सा ही मिनी व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और 9:30 बजे से पहले मतलब मैं यहाँ पे पत्तियों के लिए आ गई थी और पत्तियाँ मैंने काट के रख दी है, बिंडा बना दिया है। तो अब मुझे जाना है और पशुओं को बाहर बांधना है। और आज मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो रखा है और धूप लगने की संभावना तो लग रही है, लेकिन हो सकता है शायद लेट लगे। और सर्दी का मौसम है भाई, तो ठंड तो लगेगी ही। और सुबह सुबह जब मैं यहाँ पे आई तो ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम काम शुरू कर देते हैं तो खून गर्म हो जाता है और फिर अभी ठंड नहीं लग रही। और दूसरा तो मैंने कोट भी काफ़ी हैवी डाल के रखा है, तो मुझे तो वैसे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। तो सुबह जैसे उठी तो घर का काम, गाय भैंस से दूध निकालना, बाकी जो भी रहता है। तो उसके बाद मैं निकल गई थी उस घर के लिए जहाँ पे हुई है डेथ। तो वहाँ पे मतलब 10 दिन तक हमारे जो गांव के सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। वहीं पे ही एक ही जगह खाना बनाने का रहता है और वहीं पे ही सभी बड़े बच्चे बूढ़े नौजवान सभी खाना खाते हैं उसी घर में। कुछ इस तरह का हमारे रिवाज है यहाँ पे। और फिर सभी औरतें सुबह के टाइम जैसे जैसे जिस जिसकी ड्यूटी लगाई होती है, जैसे पहले आटा गूंदने 2 लेडीजें जाएगी, तो आटा गूंदने की बारी मेरी और रक्षा की थी हमारे गांव से। तो फिर हम लोग चले गए थे सुबह आटा गूंदने। तो अभी 2-3 घंटे बाद 10-1 बजे बाकी 3-4 लेडीजें और जाएगी, फिर उसके बाद हम भी जाएंगे। तो इस तरह से मिलजुल के हम लोग यहाँ पे काम निपटा लेते हैं। वो कहते हैं ना कि खुशी का टाइम तो निकल जाता है, लेकिन जो ऐसा टाइम होता है ना, ये बहुत ही औखा रहता है। क्योंकि मेरे तो खुद अपने साथ ऐसी घटनाएं निपटी हो चुकी है। जब मेरे मतलब सास ससुर की डेथ हुई थी, तो बाई गॉड से चलो जाना तो सबने है, लेकिन अगर कोई उम्र लगा के जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। देखो, इमोशनल हो गई क्योंकि सच में बुजुर्गों का होना घर में बहुत ज़रूरी है रहता है। क्योंकि जब तक बुजुर्ग होते हैं ना तब तक हम लोग ये सोचते हैं कि हम तो छोटे ही है और मतलब एक जिम्मेदारी नहीं होती। बेशक हम लोग खुद ही सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो रहता है ना कि एक छत्तर छाया रहती है। तो जो मेरे सास ससुर थे वो मतलब जब मेरी सासू माँ की डेथ हुई तो उसके 5 महीने बाद ही मतलब मेरे ससुर पिताजी की डेथ हो गई। तो बहुत ही औखा टाइम रहा है। तो अगर कहीं पे भी इस तरह की वो होती है ना तो मुझे बहुत दुख होता है सच में। चलो जो तो एक इन जो हमारे ताई सास की डेथ हुई है वो तो चलो उन्होंने एक अच्छी उम्र लाई है, जाना तो सबने है, लेकिन उम्र लगा के जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो ठीक है जी, मैं भी अभी जल्दी से जल्दी घर निकलती हूँ, फिर बच्चों का काम करना है, फिर उसके बाद मुझे उसी घर में जाना है जहाँ पे डेथ हुई है। तो जो भी रहेगा मुझसे जो मेरी दिनचर्या रहती है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो प्लीज़
जिन भी लोगों तक मेरी वीडियो जाती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया राम और अपना प्यार बनाए रखना।